व्रज परिव्रड वल्लभ कदा तच्चरण सरोरुह मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुकाः कदा अहम सकल निजांगताः मुदा करिष्ये। गत अध्ययन में जो हमने प्रथम श्लोक अंतर्गत श्री यमुना जी के प्रथम ऐश्वर्य सकल सिद्धि हेतु को समझा, जो आपका प्रथम विशेषण भी है ऐश्वर्य को समझा। वो प्रथम ऐश्वर्य जो 8 श्लोकों में 8 ऐश्वर्य है, उनमें से ये प्रथम ऐश्वर्य है सकल सिद्धि हेतु, और ये विशेषण भी है। श्री यमुना जी सकल सिद्धि की दात्री हैं, इस विशेषण को हमने वहां समझा। श्री यमुनाष्टक के इस प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने 3 विशेषण श्री यमुना जी विषय प्रकट किए हैं, बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम श्लोक में 3 विशेषण हैं, 8 श्लोकों में 8 ऐश्वर्य हैं, इसे भिन्न करके हमें समझना है। पहला सकल सिद्धि हेतु, ये प्रथम विशेषण श्री यमुना जी इसमें विशेष्य है। सकल सिद्धि हेतु यमुना महम मुदा नमामि, ये प्रथम विशेषण है जिसका दर्शन हमने अपने अध्ययन में गत अध्ययन में किया। दूसरा है मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटाम यमुना महम नमामि, ये दूसरा विशेषण है। तीसरा विशेषण है तटस्थ नवकानन प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं विभ्रतिम यमुना महम नमामि, ये तीसरा विशेषण है श्री यमुना जी के विषय प्रथम श्लोक में बताया गया। इस यमुनाष्टक स्तोत्र में श्री आचार्य चरणों ने महारानी माँ के पुष्टि मार्गीय 8 ऐश्वर्यों का वर्णन 8 श्लोकों में किया है। उसमें से ये पहला सकल सिद्धि हेतु हमने समझा। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं उन यमुना जी को नमन कर रहा हूँ जो सकल सिद्धि की कारण है, सकल सिद्धि की हेतु रूपा है। अब आगे यहाँ अतएवेति अतएव नमनम मुदापि का भाव समझा रहे हैं कि आचार्य चरणों को श्री यमुना जी में ऐसे प्रकार के उत्कर्ष की स्फूर्ति हुई कि आप सकल सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। आपने यमुना जी को नमन किया तथा ऐसी श्री यमुने जान, ऐसे श्री यमुना जी के प्रकट होने से जो अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है, यह विचार कर सोचकर श्रीमदाचार्य चरणों को अति आनंद भी आ रहा है और अति हर्ष भी हो रहा है। ये यहाँ मुदा शब्द से सूचित हो रहा है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, तो मुदा शब्द से हमारे आचार्य चरणों को आनंद की भी अनुभूति हो रही है और हर्ष भी हो रहा है, ये सूचित हो रहा है। तो श्री पुरुषोत्तम जी भी अपनी टीका में आज्ञा करते हैं कि यमुना जी में दीन बंधुता और सिद्धि दात्रता है, अतएव श्रीमदाचार्य चरणों को भी नमन करने में मुदा यानी आनंद आ रहा है, हर्ष हो रहा है। अब आप आज्ञा करते हैं श्री वल्लभ कि श्री यमुना जी क्यों सकल सिद्धि की हेतु रूप है। तो अब श्री वल्लभ आप भक्ति मार्ग को यहाँ ला रहे हैं। देखो कैसे, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटाम, इसके द्वारा आप भक्ति को श्री यमुना जी के स्वरूप में ला रहे हैं, क्योंकि श्री यमुना जी जो है उनमें चरण रेणु प्रभु की अधिक मात्रा में है जल की अपेक्षा। और चरण रज क्या है, देखो उसी के पास अधिक होती है। भक्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चरण रज उसी के पास होती है जो भक्त हो। प्रभु के भक्तों के पास ही चरण रज की अधिकता होती है। इसके द्वारा आप भक्ति को श्री यमुना जी में ला रहे हैं। अब हम इस पंक्ति का अर्थ देखें। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटाम, यहाँ पंक्ति को समझाते हुए श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। देखो अन्य अलग अलग आचार्यों की जो टीका है उनके हिसाब से सब संग्रहित करके यहाँ पे उनका भाव मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी ने जो समझाया इस पंक्ति का भाव वो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि जीव में दोष विद्यमान हो, तो वह दोषों से भरे पड़े हो जीव, तो दीनता होने पर भी दीनता दया जो है वो प्रकट नहीं होती है।
ऐसा इस लोक में ऐसा प्राय देखा जाता है। तो दोष यदि भरे हो, विद्यमान हो, तो इस स्तोत्र का पाठ करने से भी क्या लाभ है, क्या अंतर होगा इस स्तोत्र का पाठ करने से? तो इस शंका के जवाब में प्रभुचरण, श्री गुसाई जी प्रभुचरण श्री यमुना जी के दिए गए द्वितीय विशेषण का विवरण कर रहे हैं, जल दोषात्मक मुरस्य अरे कहकर। यहाँ इस शंका का आप यहाँ निवारण करेंगे। देखो किस प्रकार से आप यहाँ समझाते हैं कि यहाँ मुरारी शब्द आया है, मुरारी पद पंकज कहा है। मुरारी अर्थात मुर नामक असुर दैत्य के शत्रु मुरारी प्रभु, अतः यहाँ पे मुरारी शब्द कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि श्री यमुना जी में जल दोषात्मक रूप मुर नामक असुर के शत्रु श्री कृष्ण, उन मुरारी भगवान के, श्री कृष्ण के चरण पंकज में स्फुरित होने वाली रेणु जो है वो अमंद मात्रा में है, विराजमान है। अतः यहाँ मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणु टकराम में मुरारी पद से तथा अमंद पद से, मुरारी पद से और अमंद पद से यानी शब्द से भगवत प्राप्ति में विलंब तथा दोषों का भय, इन दोनों दोषों का दूर होना बताया गया है। ये आचार्य चरण यहाँ पे श्री प्रभु चरण जो है वो इस शंका का निवारण कर रहे हैं। अब देखो श्री मदाचार्य चरणों ने शब्द का क्या प्रयोग किया है, जल दोषात्मक मुर पद का प्रयोग किया है, असुर या राक्षस नहीं कहा इत्यादि पद ऐसे को छोड़कर। तो ये जल दोषात्मक क्या है, यानी श्री हरिराय चरण, अब यहाँ हरिराय जी इसको समझा रहे हैं कि यहाँ तात्पर्य कह रहे हैं कि 16,000 ये जल को दोष रूप क्यों कहा है। तो हरिराय चरण इसका तात्पर्य हमें समझा रहे हैं कि 16,000 राजकन्याओं का भगवान से संबंध होने में तथा भगवान का भी उनसे संबंध होने में जल दोष, जल जो है वह प्रतिबंधक रूप बना हुआ था, क्योंकि ये 16,000 कन्याएं जो है जल के उस पार, दूसरे पार रहती थी। श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में 59वें अध्याय में इसका वर्णन है। मैं जगह भी बता दूं कि 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में इसका वर्णन है। तो प्रभु तो वहां आप उसका विस्तृत वर्णन पढ़ सकते हैं। तो प्रभु उनसे मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि जल के उस पार वो रह रहे थे, और वह जल श्री यमुना जी की भांति नहीं था जिसने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया था। यमुना जी ने जिस प्रकार गोकुल पधारने के लिए यमुना जी ने मार्ग दिया था, उस प्रकार ये जल जो था वो इस भांति नहीं था यमुना जी की भांति के जो मार्ग दे दे। तस्य चन श्री यमुनावन मार्ग दातृत्वम यहाँ कह रहे हैं। यदि वह जल श्री यमुना जी की भांति भगवान को उन 16 राजकन्याओं तक पहुंचने के लिए मार्ग दे देता, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रतिबंधक ही क्यों कहा जाता, माना जाता। प्रतिबंधक क्यों कहा गया, क्योंकि उस जल में दैत्य का संबंध था। अतः दैत्य से संबंध होने के कारण ही वह जल भगवत संबंध होने में प्रतिबंधक बना। इसलिए वह जल का दोष नहीं था, किंतु यहाँ कह रहे हैं अपितु वो दैत्य का दोष था। इसे अच्छे से समझें कि यदि जल ही प्रतिबंधक होता, केवल जल को ही पार करने की समस्या होती, तो हमको भी विचार आता है ना कि नाव इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते थे या तैर के भी जा सकते थे। ये समस्या नहीं थी, नाव इत्यादि साधन द्वारा भी ये सब किया जा सकता था। इसलिए उस जल में जो भगवत प्राप्ति में प्रतिबंध रूप दोष जो था वह था मुर नामक दैत्य, वो जल का दोष था, इसलिए प्रतिबंधक था। तो यदि ये जो मुर का वध हो जाए तो जल का दोष भी स्वतः अपने आप ही मिट जाएगा और स्वतः ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्री वल्लभ मुर को क्या है, जल दोष रूप कह रहे हैं। जल दोषात्मक मुरस्य अरे यहाँ कहा है। तो भगवान ने उस मुर दैत्य का वध किया और मुर दैत्य का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। तो ऐसे मुक्त करने वाले भगवान मुरारी, उनकी जो चरण रेणु है, उस चरण रेणु से मुरारी पद पंकज जो भगवत प्राप्ति में विलंब है, और जो दोषों की बात हमने पहले कही के दोष हो तो प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, पाठ करने से क्या है लाभ है। तो प्रभु के उन चरणारविंद की रज श्री यमुना जी में विद्यमान है, जिससे कि भगवत प्राप्ति में विलंब और दोषों का भय जो है ये दोनों निरस्त हो जाते हैं। इस बात को यहाँ समझना है।
मुरारी पद से। जैसा जल और जड़, ज ल और जड़, ड़ और ल में ज्यादा कोई भिन्न माना नहीं जाता है अक्षर में, तो ये जल दोष दूर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ क्या होता है, अतः ये कि जल दोष दूर हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जड़ रूपी जो दोष, अविद्या, जड़ पर्यंत के जो दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है जल से। यहाँ जड़ और जड़ शब्द को यहाँ समझाया है कि जड़ और जल दोष दूर हो जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जड़ रूपी जो दोष है, अविद्या, जड़ पर्यंत दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है कि श्री यमुना जी की कृपा होने पर प्रभु जड़ता रूपी, जड़ता संबंधित सभी हमारे महादोषों का हमारे निवारण कर देते हैं। तो जैसे राजकन्याओं को प्रभु ने, मुरारी ने जल दोष रूप मुर का निवारण कर अपनी अविलंब प्राप्ति करा दी, तो दोष युक्त ऐसे जीव को भी यह भय नहीं रहता कि यदि हमारे में दोष रहेंगे तो भगवान प्रभु हमारा अंगीकार कैसे करेंगे। कह रहे हैं अपितु श्री यमुना जी में मुरारी प्रभु की चरण रेणु अमंद है, अतः ऐसे ही मुरारी अभी भी श्री यमुना जी के माध्यम से अविलंब शीघ्र ही जीव को अपनी प्राप्ति करवा देंगे। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो किंतु यहाँ एक बात और यहाँ टीका में कही है कि यहाँ एक बात और भी ध्वनित होती है कि जिसे हमें सदा ध्यान में रखना है कि प्रभु प्राप्ति तो करा देंगे, जैसा भविष्य पुराण में कहा है कि दंभी, श्रद्धाहीन, नास्तिक, पापी, संशयात्मा, स्वार्थी, इन ऐसे 5 लोगों को जो है वो तीर्थ का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्राप्ति किसे होगी? जो इन दोषों से मुक्त रहेंगे, जो दंभी होंगे, श्रद्धाहीन, नास्तिक, श्रद्धाहीन यानी नास्तिक, पापी, संशयात्मा, स्वार्थी, इन 5 लोगों को कहा है कि कभी भी तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अब आगे रेणु टटाम को समझाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि ये चरण रेणु जल की अपेक्षा अधिक है। इसी कारण प्रभु चरणों ने मूल टीका में श्री यमुना जी को विविध लीला उपयोगिनीम कालिंदीम कहा है, जिसका अर्थ यह है कि यदि क्रीड़ा में जल की अधिकता होगी तो यहाँ कह रहे हैं कि जलाधिक्ये तु क्रीड़ायाम निमज्जन भयम मकरादि भयमपि भवेत, यानी जल की अधिकता होने से वहां डूबने का भय रहेगा ऐसे जल में, या मगर आदि इत्यादि जलचरों का भय बना रहेगा। तो अतः जो क्रीड़ा है उसमें आनंद नहीं आएगा, तो क्रीड़ा आनंद से जो है वो संपन्न नहीं हो सकती है। अतः रेणु टटाम रज जो है वह अमंद है जल की अपेक्षा वहां यमुना जी में। अब यहाँ श्री प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी में प्रभु के पद पंकजों में स्फुरित होने वाली रज ही नहीं है, अपितु सहस्त्र व्रज सुंदरी वृंद की भी चरण रेणु विद्यमान होने से व्रज सुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्येन अनल्पा, श्री यमुना जी में जल की अपेक्षा रेणु अधिक है। तो जीव दोषयुक्त भी हो तो भी श्री यमुना जी में विद्यमान मिश्रित, ये जो मिश्रित भगवत चरण रेणु है वह जीव के दोषों को दूर कर देती है। दोष का भय और भगवत प्राप्ति में विलंब, ये दोनों बातें निरस्त हो जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए चरण रेणु से। देखो, क्योंकि देखो जितना ये अमंद रज का ढेर यहाँ बताया है, प्रमाण बताया है, उतने तो कदाचित हमारे दोषों का भी प्रमाण नहीं है। तो यदि कितने भी दोष बढ़े वह चरण रज उनको नष्ट कर देगी, और जब दोष दूर हो गए तो फिर भगवत प्राप्ति भी सरल हो जाएगी, क्योंकि सर्वथा निर्दोष प्रभु और सर्वथा दोष युक्त जीव, इन दोनों के बीच में जो अंतराय करने वाला है वह क्या है? दोष है। तो दोष निवृत्त हो गया तो भगवत प्राप्ति भी सुलभ हो जाएगी और दोष भी दूर हो जाएंगे। तो देखो, प्रभु की चरण रज वह विश्व को पावन करती है, और प्रभु की चरण रज से भी ज्यादा महिमा देखो भक्तों के चरण रज की कही गई है। किस प्रकार, इसे यहाँ समझें कि प्रभु ने स्वयं उद्धव जी से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के
14वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है, अनुव्रजाम्य हम नित्यम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। इसका कारण क्या बता रहे हैं प्रभु की, पुयेत्यंघ्रि रेणुभिः, पुयेत्य अंघ्रि रेणुभिः यहाँ कहा है कि मैं इसलिए चलता हूँ ताकि भक्तों की रज मुझे पावन कर सके। तो यहाँ देखो इस पंक्ति पर टीकाकार को भी विस्मय हो रहा है, मुंझा गए हैं, जैसा हम कहते हैं ना, मुंझा गए टीकाकार भी कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं, प्रभु ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, वो मुझे भी पावन करती है। क्योंकि प्रभु तो सर्व को पावन करने वाले और भक्तों की चरण रज, वह तो भक्त आखिरकार है तो जीवी है ना, तो उनकी रज प्रभु को कैसे पावन कर सकती है, ये यहाँ शंका कर रहे हैं। किंतु प्रभु ने ऐसी आज्ञा की है तो आप कह रहे कि असत्य तो नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा है कि प्रभु तो सत्यव्रत है, सत्यात्मा है, तो वह जो भी कहते हैं वह सर्व सत्य ही होता है। तो यहाँ टीकाकार ने समझाया कि देखो प्रभु के अंतर में 14 लोक हैं, सर्व कुछ प्रभु में रहा हुआ है, ईशावास्मिदं सर्वम जैसा कहा है, यत् किंचित जगत्याम जगत, जो बात कही है कि ईशावास्मिदं सर्वम, प्रभु के अंदर सर्व लोक हैं। तो प्रभु भक्तों की चरण रज से 14 लोकों को पावन कर रहे हैं। देखो भक्तों की चरण रेणु भी अति मंगलकारी है। इसका प्रसंग भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि भक्त पावन करने वाले हैं, पावन करते हैं। प्रसंग क्या है कि जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए, तब युधिष्ठिर बोले कि आप जैसे भगवदियों को तीर्थ यात्रा करने की क्या आवश्यकता है, आप जैसे भागवत पुरुष तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता, ऐसा कहा है कि आप जैसे भक्त तो तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा वहां क्योंकि जब गंगा जी का प्रागट्य हुआ, वहां प्रसंग है कि जब गंगा जी का प्रागट्य हुआ तब गंगा जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब प्रभु ने कहा कि आप भूतल पे जाओ, सर्व जनों के पापों को हरो। तब गंगा जी प्रभु से ऐसा बोले कि आपकी जो आज्ञा, परंतु मेरा एक सवाल है मेरे मन में कि आप आज्ञा करें तो मैं आपसे पूछूं। तो प्रभु बोले कि आप पूछिए। तब गंगा जी बोले कि लाखों करोड़ों लोग मेरे अंदर स्नान कर पापों को वहां छोड़ जाएंगे, इस प्रकार तो मेरे अंदर कितने पाप इकट्ठे हो जाएंगे। तब प्रभु बोले कि भले ही आप में लाखों करोड़ों लोग स्नान करने आएंगे, किंतु जब एक कोई मेरा परम भक्त जब आप में स्नान करेगा तो वह आपके सर्व पापों को दूर कर देगा। तो जगत गंगा में पावन होने जाता है, किंतु प्रभु का ऐसा कोई भक्त, महान भक्त, वह गंगा को निष्पाप करने जाता है। हाँ, कह रहे हैं कि जगत जो है वो तो गंगा में पावन होने जाता है, किंतु जो गंगा जी है उनको निष्पाप करने कोई भक्त जाते हैं। तब सुनकर गंगा जी तो प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने पूछा कि जब भक्त में इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कैसे फिर दूर होंगे जो भक्त में पाप हो गए। तो तब आप प्रभु जो आज्ञा करते हैं कि देखो जो भक्त है उनके हृदय में कौन बसता है। प्रभु कहते हैं कि मैं बसता हूँ, उनके हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो मैं उन भक्तों को अपनी गदा से, स्वांतस्तेन गदाभृता, अपने गदाधारी जो प्रभु हैं, गदा जो प्रभु के हाथ में हस्त में है, तो कह रहे गदाधारी जो प्रभु हैं, यानी अपनी गदा से उनके अंतःकरण को वो प्रभु पावन बना देते हैं, वह भक्त निष्पाप बन जाते हैं। तो गंगा जी से भी विशेष भक्तों की महिमा है। अतः यही बात है कि प्रभु के भक्तों की जो महिमा है वह विशेष है। अतः कहा कि यमुना जी में भी केवल मुरारी प्रभु की ही चरण रज नहीं, असंख्य वरन असंख्य भक्तों की भी चरण रज विद्यमान है जो पावनकारी है। अब आगे प्रभु के चरण कमलों को पंकज कमल की उपमा दी है। प्रभु के चरण कमल पंकज की भांति सुंदर है, उनमें
प्रभु के चरणों में भी रज है, रस है, और कमल में भी जो है वो पराग रहा हुआ है। प्रभु के चरण में भी रसात्मकता है और रज है। तो आज हमने यहाँ प्रथम श्लोक अंतर्गत नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे नुक्टटाम, ये प्रदर्शन हमने यहाँ किया प्रथम श्लोक अंतर्गत।